हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आपसे कुछ मज़ेदार गपशप करते हैं। ऐसी गपशप कि जब मैं बैठती हूँ तो उस चीज़ को सोच करके कभी थोड़ी हंसी आती है, कभी डर लगता है कि हाय ऐसा भी हुआ था। ये घटना है जब मेरा बेटा बहुत छोटा सा था, 9 महीने का, गोद में, और हम दिवाली मनाने अपनी ससुराल गांव गए थे। उस समय चारों तरफ सिर्फ यही हवा चल रही थी कि इस गांव में डाकू आए हैं, उस गांव में डाकू आए हैं। हम लोग भी डाकुओं का ऐसा मज़ा लेता था, ऐसे दिन भर हम लोग गप्पे मारते थे डाकुओं की बात को लेकर के कि जैसे कुछ एक हंसी का टॉपिक हो। लेकिन आगे क्या घटना होने वाली थी ये तो शायद किसी को नहीं पता था। ये जब हम लोग बातें करते थे घर परिवार में तो हमारे जो सासू माँ थी वो हमेशा टोकती थी, तुम लोगों को जब देखो तब डाकू डाकू डाकू। अभी डाकू देखे नहीं है ना, जिस दिन देख लोगी ना उस दिन समझ में आ जाएगा तुम्हें। और हम लोग इसको मजाक में टाल देते थे। वो रात जिस दिन हमारे घर डाकू आए वो बड़ी भयानक रात थी। हम सब करवा चौथ के दिन की रात में करवा चौथ की पूजा वूजा करवर के खूब अच्छे से खाना वाना खाया। सब लोग अपने इतने दिन भर के थके हुए थे कि घर के बीच में जो आंगन था उसमें अक्टूबर में तो ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा आंगन में सोएं। उस समय तो लाइट नहीं थी, पूरे गांव में अंधेरा रहता था। घर में अगर लाइट करनी है तो आप लालटेन जलाओ या कैंडल जलाओ, या जो भी आपको जलाना है आप रोशनी के लिए जलाओ। हमारे जेठ जिठानी, हमारी सासू माँ, सबकी चारपाइयाँ आंगन में लगी हुई थी। सिर्फ मैं, मेरा छोटा सा बच्चा और मेरे हस्बैंड, हम लोग अंदर वाले कमरे में सोए थे। रात के 10:30 बजे तक खाना पीना होने के बाद हम लोग जब सोने गए तो हमारे हस्बैंड, जो कि घर के बाहर वॉशरूम होता था, वॉशरूम से जब वापस आए आंगन में तो हमारे जेठ को बोले, यानी अपने भैया को बोले कि भैया बाहर में बहुत टॉर्च दिखाई दे रही है, दूर से बड़ी टॉर्च की लाइट लग रही है, थोड़ा संभल के सो, लगता है कुछ गड़बड़ है। पर वो बात भी ऐसे मजाक में हो गई, लगा कहीं होगा, आ रहे होंगे कोई बाहर से, क्योंकि जब पहले रात को लोग चलते थे तो टॉर्च लेके चलते थे, क्योंकि इतना रास्ते में अंधेरा है तो वो कैसे देखेंगे रास्ते को। ये बोल करके हमारे हस्बैंड भाई को कि आप थोड़ा संभल के सोइए, और दरवाज़ा ठीक से बंद बंद हमने कर दिया है, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ। ये अंदर आ गए। उसके मुश्किल से 10 मिनट बीता होगा। मैंने अपने बेटे को टॉयलेट वगैरह कराई, बिस्तर सही किया, उसको फीड कराया, और उसकी एक बॉटल भर के हमने साइड में रख ली कि भाई इसको जब भूख लगेगी तो, उस समय रात में कहाँ उठेंगे, क्योंकि ऐसा तो इतनी तो फैसिलिटी नहीं थी रात में उठें, स्विच ऑन किया, दूध गर्म किया, तो मैं हल्का सा फ्लास्क में गर्म करके बॉटल में भर लेती थी कि भूख लगेगी तो पिला दूँगी उसको। उतना बस मैं ऐसे कर ही चुकी थी, तब तक अचानक से मुझे लगा कि आंगन में कुछ ज़ोर से गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। फिर मैंने इनको बोला, अरे देखो कोई, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, आंगन में क्या गिर रहा है। तो इन्होंने मुझे इशारे से बोला, चुप रहो डाकू आ गए। ये बोल के इन्होंने तुरंत लालटेन जो जल रही थी हमारे रूम में उसका स्विच ऑफ कर दिया, और वो पूरी तरह से बंद होने के बाद कमरे में धूप अंधेरा, हाथ को भी हाथ नहीं दिखाई दे रहा था कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। जब इन्होंने जैसे डाकू का नाम लिया मेरे तो सारे रोंगटे खड़े हो गए डर से। मैं तो एक तरह से बस, रोना भी नहीं आ रहा है, कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। फिर मैंने अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करके आगे क्या करना है वो सोचने लगी। मैंने तुरंत अपनी चुन्नी उठाई, सर पे डाला, क्योंकि गांव में तब थोड़ा पर्दा सिस्टम था, सर पे डाला, बेटे को गोदी में लिया, उसकी बॉटल एक हाथ से पकड़ ली, इसलिए कि मान लो ये जब रोएगा तो मैं इसको बॉटल लगा दूंगी तो ये पी लेगा, रोएगा नहीं।
और गांव और घर में हमारे आंगन में हमारे जेट्स है, वो लोग सब पूछताछ शुरू कर रहे हैं, कहाँ क्या रखा है, ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है। हमारे जेठ बोल रहे थे, बता रहे थे, तो मुझे वो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, पर मुझे आवाज़ आ रही थी। और हमारा रूम के साइड में एक इधर दरवाज़ा, एक इधर दरवाज़ा। इधर का दरवाज़ा अंदर से आता था और मेरे इस दरवाजे के पास में एक रूम था, उसके बाद आंगन, और ये दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था, जिसमें कि हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इस दरवाजे को खोलो और हम बाहर भाग जाते हैं। हमारे हस्बैंड ने बोला, इधर 2 डाकू खड़े हैं। फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो मुझे लगा कुछ आवाज़ें इस दरवाजे के पास से आ रही हैं। फिर मैं चुप हो गई, ये सोच के कहीं हमारी आवाज़ें उन तक नहीं पहुंच जाए। और जो इस साइड का घर के दरवाजे के बाहर एक और पास में दरवाज़ा था, उस कमरे में सब लूट-पाट चल रही थी। जो भी थी, अलमारियाँ वगैरह रखी थी, हमारी जिठानी के कपड़े, सासू माँ के, जेठ के वूलन कपड़े। तो डाकुओं का एक फंडा होता है, वो ट्रक वक लेके आते हैं, सुना है, सुना क्या है अब तो समझ ही आता है मुझे। वो एक गांव में एक घर नहीं लूटते हैं, वो कई घरों को, जहां उनको लगता है बहुत अच्छा माल मिलेगा, उस घर को लूटते रहते हैं वो। तो गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं कि आप गांव से बाहर नहीं जा सकते हैं। उस समय तो फ़ोन की फैसिलिटी नहीं थी कि आप फ़ोन करेंगे थाने में, थाने आप जा नहीं सकते क्योंकि पूरे गांव को घेराबंदी कर देते हैं। तो हमारे इस घर कमरे में खूब लूट रहे थे, लेकिन ये इस तरफ का जो डाकू था वो सोच रहा था ये दरवाज़ा बाहर का है, और इस दरवाजे के बाहर जो डाकू खड़े थे वो सोच रहे थे कि ये बाहर का है। इन लोगों की सोच की वजह से ये हमारे बीच का कमरा बच गया, जिससे हम लोग शांत से वहाँ पर छिपे हुए थे। ये डाकू बोलता था तो इधर का आवाज़ देता था, इधर का बोलता था तो इधर का जवाब देता था, और हम सबकी बातें सुन रहे थे। पूरी रात लगभग 10 साढ़े 10 10:30 से लेकर के हमारे घर में वो लोग 3 o'clock तक रहे। पर हमारे घर में तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। इवन मॉर्निंग में शायद हमारे जेठ के पास पहनने के लिए पैंट शर्ट भी नहीं थे, क्योंकि उनको जो मिलता है वो बोरियों में भरते हैं, अपने साथ लेबर लाते हैं और वो लेबर सारा सामान उठाने के काम करते हैं। मॉर्निंग में एक भी बर्तन नहीं था, क्योंकि तब घरों में बर्तन फूल, पीतल, कांसा, तांबा यही चलता था, क्रॉकरी नहीं, स्टील नहीं, कुछ नहीं। सारे बर्तन वो भर के ले गए। जो बड़े बड़े साइज़ के शादियों के परात बटुए थे वो हमारे घर में, जो अंदर कमरे में जहाँ जानवरों को खिलाने का लिए भूसा भरते हैं, उस भूसे के अंदर डाल दिए गए थे। कोशिश तो उन्होंने उसको भी ढूंढने की बहुत की, पर शायद वो सफल नहीं हुए। लेकिन बाहर जितने बड़े बड़े, त्योहार का टाइम था तो बड़े बर्तन बहुत निकले थे, तो उन्होंने सारे बर्तन भरे, सुबह में एक कटोरी तक नहीं छोड़ी कि आप बच्चे को पानी पिला सको, बड़े को मतलब कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। ये हालत थी। हमारे घर में रात के 3 बजे तक रहे। उसके बाद हमारे घर से निकल के जस्ट मेरा घर का पास वाला घर था, यादव कोई थे शायद, उनके घर को भी बहुत लूटा। और उनके शायद जो फादर थे, उन्होंने जब रोका कि भाई आप हमारे घर में मत घुसिए, या कुछ भी, जो भी जिस रीज़न से कि हमारी बहू बेटियां हैं, लेकिन उन्होंने उनको इतना मारा कि उनकी चिल्लाने की आवाज़ें मेरे कान तक रात भर आती रहीं। वो इतना चिल्ला रहे थे दर्द से, क्योंकि उनकी कंधे की हड्डी टूट गई थी। उनके घर में लूटा। गांव में ऐसी हालत हो रही थी, चारों तरफ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। बाद में पता चला कोई छत से कूद गया अपने को बचाने के चक्कर में, कोई गलियों में खूब भागा तो कोई गिर पड़ा, किसी का मुंह फूट गया, किसी का घुटना टूट गया, किसी का पैर में मोच आ गई। यही सब चीज़ें पूरे गांव में चीख पुकार मची हुई थी। और हम, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा,
चुपचाप सांस रोक के उस कमरे में बैठे हुए थे। 3 बजे के बाद जब वो हमारे घर से चले भी गए, फिर भी हम लोग चुपचाप रहे कि वो लोगों को अगर ज़रा भी खबर लग जाएगी कि हम इस घर का के 2-3 मेंबर एक कमरे में हैं, तो वो वापस फिर आ जाएंगे। और मज़े की बात ये, हमारी सासू माँ बीच बीच में हमारे हस्बैंड का नाम लेके अपने बड़े बेटे को बोल रही थी कि अरे उसका क्या होगा, अरे वो कहाँ है, उसका कुछ ना हो जाए। और हमारे जेठ बार बार उनको डांट रहे थे, अम्मा चुप रहिए, अम्मा चुप रहिए। उनको ये लग रहा था कि अगर डाकुओं के दिमाग में ज़रा भी कुछ बैठ गया तो फिर वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और अगर आप एक बार छुप गए और फिर नहीं मिले और बाद में मिले, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप क्यों छुपे, आपने हमारे साथ धोखा किया, मतलब मुझे चीट किया, या मुझे कुछ भी समझ लीजिए, उनकी मेंटेलिटी जो भी होती होगी। हम लोग इतने डरे हुए अंदर से थे, घर में कुछ नहीं, सब कुछ लेके गए। और हमें लगता है कि शायद 5 या साढ़े 5 बजे के बाद उन्होंने पूरा गांव छोड़ा है। जब गांव छूट गया, सब चले गए, हमारे घर में सबको पता चला कि पूरा वो लोग सब चले गए डाकू। वो तो सब मुंह बांध के आते हैं, पूरा यहाँ से बांधते हैं, पगड़ी लगाते हैं, बस उनकी इतनी सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो घर का जो मंजर था देख के मतलब हिल गए कि हाय, ऐसी तबाही मचाते हैं। घर में एक गिलास पानी पीने के लिए नहीं, एक कटोरी नहीं कि आप बच्चे को कुछ खिला सको। राशन पानी अनाज वगैरह ऐसा उन्होंने बोरियों में, बोरी एक फाड़ दी, एक फोड़ दी। उनको ये नहीं गेहूं है, धान है, चावल है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। सब कुछ जैसे लगता था कि उनको बस बर्बादी करनी है, तबाही मचानी है। वो तबाही मचा के चले गए। बस ये अच्छा हुआ कि उन्हें ज्वेलरी नहीं मिली, या ये बोलिए कि हमारा किस्मत अच्छी थी, इस नसीब में था कि बहुत बर्बादी नहीं हो, तो चले गए। जब हम लोग घर से बाहर निकले, ऐसा मंजर देख के बहुत दुखी भी हुए कि हम लोग इतना इन आजकल बैठ के सिर्फ डाकू डाकू कर रहे थे, पर नहीं पता था कि वही लोग, वही हमें उसी माहौल से गुजरना पड़ेगा। बाद में जब हमारे घर के सामने एक हमारे रिलेटिव रहते हैं, वो आए, वो लोग एकदम बहुत परेशान हो गए, हम लोग को सांत्वना देने लगे और बोले कि भाभी पता है आपके घर के अंदर कम से कम 8 से 10 डाकू थे। मेरी जिठानी ने भी बोला हाँ, और ऊपर छत के ऊपर में भी बाउंड्री पर कम से कम 8 से 10 ही लोग बंदूक लेके ऐसे करके गन खड़े हुए थे। तो आप उनसे नहीं लड़ सकते हो ना, क्योंकि उस समय गांव में किसी के पास बंदूकें नहीं होती थी, इतनी फैसिलिटी नहीं थी गांव में। आप ना थाने में फ़ोन कर सकते हो क्योंकि आपके पास फ़ोन नहीं, आप गांव से बाहर भाग नहीं सकते हो क्योंकि वो लोग पूरी तरफ गांव में फैल जाते हैं। अगर आपको देख लिया तो आपको वो सीधे गोली मार देंगे, उसलिए कोई जाता नहीं है। तो आप उनसे लड़ नहीं सकते हो। सामने वाले कितने भी आपके हितैषी हैं, लेकिन वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। कैसे करें, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, वो तो मार दिए जाएंगे। इसलिए हम लोग भी नहीं चाहते थे कि भाई कोई आए, जो करना है इन लोगों को करने दो। पर जब बाहर निकले, देखा ये सब, और मेरी सास हमको चिपक के रोने लगी, बोली चलो दुल्हन तुम बच गई। और बेटे को भी बोलने लगी नहीं तो मुझे बहुत डर था, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में था कि हम लोग, हमारे हस्बैंड इंजीनियर हैं, बहुत पैसा है, फिर हम लोग को हो सकता वो ज़्यादा टॉर्चर करते। हमारे जेठ की जॉब तो मीडियम थी तो ठीक है, कुछ बोले नहीं वो लोग ज़्यादा, पर इनका पता था कि ये इंजीनियर, छोटा बेटा इंजीनियर है, ये है, तो शायद अगर हम लोग उनके हाथ चढ़ते तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते। कुछ भी कर सकते थे वो लोग पैसे के लिए। बस ईश्वर ने हमको यही बचाया। हम अपनी जिठानी को पूछा, जिठानी ने बोली मैं तो सिर्फ जैसे डाकू आए मैं उठ के चारपाई पे साइड में बैठ गई और उनको बोला कि आपको जो चाहिए आप ले जाओ। इवन उन्होंने हाथ में चूड़ी पहनी थी, गले में चेन थी एक पतली सी, पैर में पायल थी, उन्होंने सब उतार के दे दिया। कान में बालियाँ थी, सब जो कुछ था, मतलब उन्होंने
बस आपने उतारा और रख दिया साइड में कि मतलब वो उनको हाथ भी नहीं लगाना पड़े, आप उठा लो यहाँ से। बस ये अच्छा था कि किसी को हाथ नहीं लगाया, कहीं मारा नहीं, एक थप्पड़ तक भी नहीं मारा, कुछ टॉर्चर नहीं किया, बस एक ये बहुत अच्छी चीज़ रही। लेकिन रियली वो बहुत रात ऐसी थी जैसे लगता था कि इस रात की कोई सुबह नहीं, ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बुरा वक्त आता है तो वो भी निपट जाता है, लेकिन वो रात बहुत ख़राब थी। मैं लाइफ में अपनी कभी भी वो रात नहीं भूल सकती हूँ। जब भी कभी मैं सीरियल में या टीवी में कुछ डाकू वाकू सुनती हूँ या कुछ है, तो मुझे अपना घर ससुराल की डकैती याद आ जाती है। तो आज हमने सोचा कि आपसे कुछ, बैठी हुई थी वही पुरानी बातें याद आ गई, सोचा आपको भी मैं कुछ अपनी एक घटना ऐसी ही बताऊं। आज इतनी पुरानी घटना हो गई और बेटा बड़ा हो गया, ससुराल छूट गई क्योंकि सासू माँ नहीं रही, हमारे जेठ वगैरह सब सिटी में आ गए। लेकिन जब भी अभी मैं गांव के घर जाती हूँ तो बहुत सारी यादों के साथ साथ वो भी एक याद, वही जगह, वही वो सब, पूरा मंजर हमारे आँख के सामने घूम जाता है। लेकिन बस यही ईश्वर से ये अच्छाई रही कि हम लोगों को कुछ हुआ नहीं, हम लोग सेफ रहे। ठीक है, सामान गया चला गया, कोई बात नहीं, वो तो फिर बन जाता है। लेकिन किसी को कुछ उन लोगों ने गलत नहीं किया, मारा नहीं या कुछ, क्योंकि उनके हाथों में तो बंदूक होती है, उनमें तो कोई सिंपैथी होती नहीं है, वो तो क्रूएल टाइप के होते हैं, किसी को साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो आज आपसे ये चीज़ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये स्टोरी नहीं है, ये हमारे घर की रियल स्टोरी है। आप बताइएगा, अगर आपको कुछ लगे कि हाँ, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, आप लोग कुछ इस हमें आगे बढ़ाइए। और मैंने सच रियल स्टोरी बताई है आपको। चलिए, नमस्कार।